गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। तो पहले कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, ओके। और जो आपका मोमेंटम है इसका मतलब होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू में वेलोसिटी, ओके। तो कंजर्वेशन हम इसका कैसे प्रूव करेंगे? हमने कंसीडर कर लिया कोई ऑब्जेक्ट है ए, ओके, जो इनिशियल वेलोसिटी यू ए के साथ मूव कर रही थी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। एंड एक अनदर पार्टिकल ले लेते हैं जो भी यू बी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और यहाँ पे कोई भी आपका नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाई हेयर। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, बस वो स्टार्टिंग में वैसे ही हमारे मूव कर रही थी, ठीक है। हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं यू ए इज द ग्रेटर देन बी यू बी। देखो, यदि आप यू ए को और यू बी को इक्वल मानकर चलते हो, हम कंसिडर कर लेते हैं, तो कभी भी ये स्ट्राइक नहीं करेंगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जहां ये दोनों स्ट्राइक करेंगे। लेकिन आप जैसे ही अनइक्वल वेलोसिटी लेते हो, जैसे मैंने यू ए को ग्रेटर कर दिया यू बी पे, तो कोई एक ऐसा टाइम टी होगा जहां ये देखो, ये तो फास्टली मूव कर रही है, ये स्लोली मूव कर रही है, और दोनों सेम पाथ के ऊपर मूव कर रही है अलोंग द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो, दोनों सेम डायरेक्शन से मूव कर रही है, तो कोई ना कोई एक ऐसा टाइम होगा जहां ए और बी क्या हो जाएंगी, ए एंड बी आर स्ट्राइक या फिर कोलिजन ईच अदर, ओके, किसी टाइम टी के ऊपर। तो कोलिजन के बाद इनकी सिचुएशन कैसी बन जाती है, ए वेलोसिटी, ये कोलिजन हो गया इनका, बी वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगी, स्ट्राइक होगी। तो इसके ऊपर क्या है, ए बी फोर्स लगाएगी बी के ऊपर, उसको हम डिनोट करेंगे एफ ए बी। एफ ए बी क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से फोर्स लगेगा। तो इसको हम एक्शन फोर्स बोलते हैं। तो एक आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, एक रिएक्शन फोर्स भी होगा जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो हो जाएगा एफ बी ए इज इक्वल टू द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बी की वजह से फोर्स होगा, और इसको बोलेंगे हम रिएक्शन फोर्स, ओके। तो जैसे ही कोलिजन हो गया, फिर जैसे ही कोलिजन होगा तो उसके बाद फिर क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, वो मूव करने लग जाएंगी। अब इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ए का तो मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और बी का हमारा कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, ओके। तो आफ्टर द कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी हमारी वीपी हो जाएगी, ओके। अब हमें पता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, फोर्स के इक्वल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के। तो पहले हम निकाल लेते हैं बी के ऊपर ड्यू टू ए। अब फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम ए यू ए, इसका इनिशियल मोमेंटम एम बी यू बी। देखो, आपने हमें पता चल गया फोर्स ऑन द, हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं, बी के ऊपर, मास इनटू में एक्सेलरेशन, लेकिन लगा कौन रहा है, ए। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब ए लगा रहा है तो बी ए माइनस के यू ए बाई में टाइम टी, ओके। ऐसे ही हमें पता है एफ बी ए, क्योंकि बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो मास किसका लगेगा आपका, यहाँ पे आपको जो मास लेना है, मास या ए या बी में से आपको
बॉडी का, उस बॉडी का मास लेना है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, कौन सी बॉडी लगा रही है जो कोलिजन के ड्यूरिंग, फोर्स आपका MA, तो यहाँ पे MA और यहाँ भी MA MB VB, आप A लिख सकते हो इसको। तो यहाँ से MB इंटू में एक्सेलरेशन, तो VB माइनस के UB डिवाइडेड बाई में टाइम T। तो अब हमें पता है कि भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे तो उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। तो यहाँ से आप इनको इक्वेट कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हम कितना निकाल चुके हैं, FB इज इक्वल टू माइनस के FA, तो MA VA माइनस के UA बाई में T इज इक्वल टू माइनस का MB VB माइनस का UB डिवाइडेड बाई में टाइम T। ओके, अब यहाँ से इसको सोल्व करो, MA VA T से T दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का MA UA इज इक्वल टू माइनस का MB VB प्लस में MB UB। अब इनिशियल मोमेंटम्स को दोनों को एक साइड ले लो, तो MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम को दोनों को हमने क्या ले लिया है, एक साइड ले लिया है। देखो ये तो हमें पता है किसका इनिशियल मोमेंटम था, ए बॉडी का, ऑफ ए, एंड ये किसका था, यूए इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, बी, और ये आपका सॉरी यहाँ पे बी भी आएगा, और ये आपका है फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, एंड दिस इज द यहाँ पे MA वी फाइनल मोमेंटम ऑफ द A। ओके, तो हम ऐसे मोमेंटम निकाल चुके हैं। तो यहाँ देखो इनिशियल मोमेंटम लिख देंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। अब देखो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम यहाँ लिख सकते हो, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, और इसको लिख सकते हो आप आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन भी उसका उतना ही मोमेंटम होगा जितना उन बॉडीज का आफ्टर द कोलिजन होगा। तो मोमेंटम दोनों बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि भी जो हमारा मोमेंटम है वो क्या हमारा कांस्टेंट है। कंजर्व का मतलब होता है हमारा कांस्टेंट।